नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बड़ी अजीब बात है। ये राजनीति की बिसात भी अजीब किस्म का शतरंज है। यहाँ चाल किसी को चेकमेट देने के लिए होती है और चेकमेट कोई और होता है। राजनीति में कैसा समय के साथ चीजें बदलती है। जब 2 सीटों पे खुद आगे होके कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को ऑफर दी थी कि आप 2 सीटें लड़ लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एनडीए इंडिया गठबंधन का एक टोटल रिप्रेजेंटेशन हरियाणा चुनाव में हो। तब एकाएक केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी 10-12 की डिमांड करने लगी कि 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 12 सीटें चाहिए। कांग्रेस ने 2 से आगे बात नहीं की। ये 3 पे अड़े रहे, बात नहीं बनी। आखिर में आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी का वोट शेयर 0.48% था 2019 के चुनाव में। उससे ज्यादा नोटा पे वोट गिरे थे 0.58%। लेकिन केजरीवाल जी को लगा कि वो बड़ा खेल कर लेंगे। केजरीवाल जी जेल से भी छूटे। लगा कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए 2% भी वोट का खेल हो जाता है तो बीजेपी के लिए एज हो जाता है, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी अपनी बिसात बिछा के रखी थी। जिस हरियाणा में बीजेपी के बहुत बुरे हाल थे, उन्होंने जाट और दलित वोट जो मिलकर 45% के आसपास होते हैं और जो कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटें जितवाने में मददगार हुए, उनको तोड़ने के लिए इन्होंने चौटाला के दोनों फैक्शन के साथ, एक के साथ मायावती को जोड़ दिया, एक के साथ चंद्रशेखर को, ताकि जाट और दलित वोट ऐसा स्प्लिट हो जाए। कांग्रेस भी चिंता में थी। इसी बीच कांग्रेस की शैलजा नाराज कोप घर में बैठी। बीजेपी मजे ले रहे थे कि अब दलित पूरा गायब हो गया। लेकिन राहुल जैसी एक्टिव होते ही शैलजा भी मैदान में उतर गई और देखते देखते जो ऐसा माहौल हरियाणा में खड़ा हो गया कि अब राहुल गांधी के पीछे मानो हरियाणा के लोग दीवाने हो गए। 2013 में 4-4 लाख की रैली को संबोधित करने वाले नरेंद्र मोदी जी 5,000 की भीड़ भी इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद 22 कॉन्स्टिट्यूंसी को मिलकर कुल जो भीड़ आई वो 9,000। उसके बाद पूरा हरियाणा इकट्ठा करके 13,000। खट्टर साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में केंद्र में मंत्री है, वो किटी पार्टी के हॉल में जनसभा ले रहे हैं 200-200 लोग में। कुछ उम्मीदवारों के जो वीडियो आए हैं वो इतने हास्यास्पद थे और लज्जा आ रही थी कि एक भी चेयर पे आदमी नहीं बैठा है। वो माइक के ऊपर खड़े हैं, इधर उधर देख रहे हैं। अपने आदमी को इशारा करता है, वो उसके गले में हार डालते हैं। फिर वो हवा में हाथ घुमा के स्टेज से नीचे उतरते हैं, क्योंकि सामने लोग ही नहीं है। लोग गांव में नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब केजरीवाल बाहर निकले तो उन्होंने हुंकार भरी। तो लगा अब इस केजरीवाल इस बार खेल जरूर बिगाड़ेंगे। केजरीवाल ने हरियाणा में रोड शो तो किया, लेकिन जो हमें लग रहा था कि केजरीवाल कहीं बी टीम बन के काम करेंगे, वो केजरीवाल अब लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को एक शब्द भी नहीं बोल रहे। वो जरूर गए हैं, गतिविधियां उनकी बढ़ी है विधानसभा चुनाव में, थोड़ा बदलाव भी किया है। और पूरे टाइम इन 5 दिनों में नेशनल मीडिया में उनका हरियाणा कैंपेन कहीं नहीं दिखा। हरियाणा के वल्लभगढ़, असंध और रेवाड़ी में रोड शो किए, लेकिन वो जो चिर परिचित शैली उनकी होती है रोड शो की, चाहे गुजरात हो चाहे दिल्ली हो, वो वहां गायब थी। और इसी के चलते मीडिया भी समझ गया कि अब ये खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो मीडिया ने भी उनको दूर रखा। क्योंकि मीडिया के लिए वहां एक राहुल गांधी ऐसा शख्स था जो मजबूरी में दिखाने के लिए मजबूरी मतलब मजबूर हो गए, मजबूरी बन गई, क्योंकि भीड़ भयानक थी। जब कहीं शो की चर्चा नहीं हो रही है, कहीं उनका पीआर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं ढीला पड़ा हुआ है, तो उन्होंने एक पूरा प्लान जानबूझ के बदला, क्या सवाल ये उठता है। क्योंकि सीधा आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात करके सीधा कांग्रेस को हिट करने का प्रयास किया था।
लेकिन कांग्रेस ने शायद वो अपने आकलन में ठीक थे। कांग्रेस को ये पता था कि हरियाणा की धरती पर कितना क्रोध है भाजपा की वर्तमान सरकार के खिलाफ, जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। और ये डबल एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि किसानों के बारे में नरेंद्र मोदी का वक्तव्य, लगातार कुछ सांसद ऐसे किसानों को आतंकवादी घोषित कर रहे थे। उसके चलते किसानों में, गांव में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ काफी क्रोध था। उस क्रोध को भुलाने के लिए कांग्रेस सत्ता में उतरी। और बाद में जो हरियाणा के चुनाव का परिदृश्य जो था, वो ऐसा दिखने लगा मानो हरियाणा की जनता बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। बाय डिफॉल्ट कांग्रेस को फायदा हो रहा है। जब बाय डिफॉल्ट कांग्रेस को फायदा ही हो रहा है, तो इसमें नुकसान फिर मायावती का भी होगा, चौटाला का भी होगा और आम आदमी पार्टी का भी होगा। तो आम आदमी पार्टी ने तुरंत अपना कैंपेन ढीला कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी के पीछे आने वाली भीड़, उसका जो क्रेज है हरियाणा के चुनाव में या जम्मू कश्मीर के चुनाव में, वो ये बताता है कि दिल्ली के चुनाव में भी राहुल गांधी ऐसे ही अकेले उतरे तो फिर केजरीवाल जी के लिए मुसीबत होगी। केजरीवाल साथ में लड़े तो नहीं, लेकिन कम से कम केजरीवाल ये तो बोल पाएंगे कि साहब मैंने आपके खिलाफ कैंपेन भी नहीं किया, मैं जानबूझ के बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता था। एक दरवाजा खुला रखने के लिए केजरीवाल डाउन हो गए। वैसे केजरीवाल आते हैं हरियाणा से, उनका जो पैतृक गांव है वहां पे भी वो अभी तक नहीं गए। हरियाणा के भिवानी जिले की सिवानी में अनाज मंडी के पास एक बड़े कार्गो अनलोडिंग ग्राउंड के कोने पर एक मंजिला सफेद मकान में अरविंद केजरीवाल का बचपन बीता था। उन्होंने स्कूली पढ़ाई भी वहीं की थी हरियाणा में, लेकिन वो अपने आसपास के गलियों में भी नहीं गए। आम आदमी पार्टी की प्रमुख की वहां अनुपस्थिति, खासकर उसमें पैतृक गांव में, ये भी चर्चा का विषय है। पिछले बुधवार को भिवानी में एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने अपने जड़ों का जिक्र किया कि मैं हरियाणा का हूं, इस भूमिपुत्र हूं। और उन्होंने कहा कि इस हरियाणवी को कोई तोड़ नहीं सकता। वो बार बार शराब नीति में उनकी हुई गिरफ्तारी और बीजेपी की प्रताड़ना पे बात कर रहे थे। हरियाणा में जब थे तब उनकी पत्नी लगातार हरियाणा में रैली कर रही थी और हरियाणा का लाल करके ही उन्हें संबोधित कर रही थी, लेकिन वो अपने खुद के पैतृक गांव में ही गायब है। कुल मिलाकर एक बात तो सामने दिख रही है कि 2025 के आने वाले दिल्ली के चुनाव, ये केजरीवाल जी के लिए अहम है। पंजाब में सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल निरंतर बने हुए हैं। इस शराब कांड में जेल से बाहर आने के बाद उनके दोनों मंत्री जेल में थे, उसमें से एक बाहर आ गया। संजय सिंह जैसे प्रखर नेता वो भी बाहर आ गए। और केजरीवाल अपनी इमेज सुधारने के लिए उन्होंने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर अपने आप को कैंपेन के लिए उतारा। ऐसे में वो चाहते हैं कि कांग्रेस का साथ मिले। यदि कांग्रेस भी उन्हीं के ताकत के सामने खड़ी हो जाए, इसमें एडवांटेज बीजेपी जरूर होगा। केजरीवाल वो नहीं चाहते, इसलिए केजरीवाल ने हरियाणा में सॉफ्ट स्टैंड लिया। और यही सॉफ्ट स्टैंड जो है, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल को मदद कर रहा है। और यही मदद आज दिखता है हरियाणा में, मदद इस हिसाब से कर रहा है कि ना वो 3 में ना 13 में है। चुनाव के नतीजों में भी उनका वोट प्रतिशत थोड़ा बढ़ गया तो बढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम दिल्ली के लिए उन्होंने एक रास्ता खोल दिया। जो केजरीवाल कांग्रेस को हिट करने निकले थे और जिससे बीजेपी का फायदा होता था, उन्होंने ऐसा यू टर्न लिया कि अब वो बीजेपी को हिट कर रहे हैं और उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव की और राजनीति की बिसात और राजनीति का जो चौसर है, वो इतना अजीब है। कौन किसको चेक देता है और चेकमेट किसको होती है, ये बहुत बाद में समझ में आता है। ये ऐसा ही था। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।